स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, अगर अच्छे हैं तो शुरू करते हैं आपका क्लास 9th का मैथ, ठीक है ना। चलिए क्लास 9th का मैथ में जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे आपका प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अभी तक अगर आपने पीछे का क्वेश्चन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट खोजिए, आसानी से पा जाइए, या तो यूट्यूब पे आप लिखिए यूनिक स्टडी सेंटर क्लास 9th मैथ, सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ ऊपर आ रहा है, आप ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए क्या है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। नए गोले की त्रिज्या r डैश ज्ञात करना है। तो फिर दूसरा क्या ज्ञात करना है, यस और यस डैश का अनुपात, यस और यस डैश का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए आइए क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं बारी बारी, जो दिया गया उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है एक ठोस गोले की त्रिज्या, देखिए लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाया जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक ठोस गोले की त्रिज्या लिखते हैं, ठीक है ना। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या, लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या। लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो लिखते हैं बराबर r, मतलब जो लोहे के 27 ठोस गोले हैं उसमें एक गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है ना। चलिए फिर तो फिर जब एक ठोस गोले की त्रिज्या r है तो एक ठोस गोले का आयतन कितना होगा, लिखेंगे एक ठोस गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर भी यही वाला है, अभी डैश वैस नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 27 ठोस गोले का एक तो हो गया, लिखेंगे 27 ठोस गोले का आयतन, ठीक है ना। ठोस गोले का आयतन। अब जरा बताइए, एक ठोस गोले का आयतन इतना है, 27 ठोस गोले का आयतन 27 से गुणा कर दें तो लिख देते हैं 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ में आया है ना, आसान, बहुत बढ़िया। चलिए जब इतना समझ में आ गया तो देखिए कह रहा है 27 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा लोहे का क्या बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है। अतः इस लोहे का आयतन 27 ठोस गोलों के आयतन के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो लिखते हैं लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, देखिए जितना लिख रहे हैं ना इस सब पेपर में आपको लिखना पड़ेगा अगर ऐसे आएगा, ठीक है ना। पिघलाकर एक लोहे का गोला बनाया जाता है, एक लोहे का गोला बनाया जाता है। 27 को पिघलाया गया, एक बड़ा वाला बना दिया गया, ठीक है ना। अतः अच्छा 27 को पिघला के जब एक बड़ा बनाया जाएगा तो बड़े वाले का जो आयतन होगा 27 गोले के आयतन के बराबर होगा। लिखेंगे अतः इस लोहे के ठोस गोले का आयतन 27 ठोस गोलों के आयतन के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा। ये समझ में आया।
ये समझ में आया कि नहीं। अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, माना इस नए गोले की त्रिज्या बराबर आर डैश। अब इसको क्या मान लेते हैं, आर डैश मान लेते हैं, ठीक ना, आर डैश है लिख लेते हैं, ठीक ना। जो नया वाला ठोस गोला बनाया जा रहा है इसकी त्रिज्या क्या है, आर डैश है, ठीक ना। तब लिखते हैं नए ठोस गोले का आयतन, लिखेंगे नए ठोस गोले का आयतन बराबर, अभी तक जो पुराना वाला था उसमें 4/3 पाई आर क्यूब था और 27 का 27 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तब नए ठोस गोले का आयतन जो होगा वो 4/3 पाई, अब आर ये है तो आर क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए 27 का और इसका दोनों का बराबर होगा तो लिखेंगे 4/3 पाई आर डैश का क्यूब बराबर होगा इस 27 वाले के 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए 4/3 से 4/3 हटा दें, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, देखिए पाई से पाई हटा सकते हैं, बचेगा आर डैश क्यूब बराबर बचेगा 27 आर क्यूब, इतना बचेगा ना। अब जरा ध्यान दीजिए आर क्यूब है 27 आर क्यूब है तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, इनके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा, हटाएंगे अगर तो देखिए इसका क्यूब लगेगा, तो अगर क्यूब निकालेंगे हम लोग तो 27 आर क्यूब है तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा, 3 आर, कितना आ जाएगा 3 आर आ जाएगा, मतलब 3 आर। ये जो बड़ा वाला है, बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या आ गई वो आर डैश बराबर आ गया 3 आर आ गया, मतलब 3 गुना उसका हो जाएगा आर का, मतलब जो पहले वाले थे उससे क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया, ठीक। देखिए तो पूछा क्या है, नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या जो आ गया वो 3 आर आ गया, लिख देंगे उत्तर बराबर उत्तर, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या आर डैश बराबर 3 आर, ठीक ना। ये तो हो गया। अभी कुछ और पूछा है, अब पूछा है दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तो पहला था, दूसरा वाला भी इसी में एडजस्ट करते हैं। देखिए दूसरे में क्या पूछा है, दूसरा कह रहा है यस और यस डैश का अनुपात बताइए। यस क्या है, यस पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, तो लिखेंगे दूसरा आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इतना दिख रहा है यहाँ तक का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर आर त्रिज्या वाले का हो गया, ठीक है ना। अब आर डैश त्रिज्या वाले लोहे का, आर डैश त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर है तो आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब लिखेंगे क्या 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे जो आर डैश का है, आर डैश मतलब कितना है 3 आर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे बराबर हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे लिख देंगे 3 आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना। अनुपात देखना था, आर स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आर से अगर इधर लेके आए, दोनों का अनुपात देखना था ना, तो अनुपात देखते हैं तो लिखेंगे यस अपान यस डैश बराबर, यस का जो था वो था 4 पाई आर स्क्वायर और यस डैश का जो था इसका वो था 4 पाई, और ये जो आर डैश का स्क्वायर था, आर डैश मतलब क्या हो गया 3 आर का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 27 3 त्रिक का 9 होगा, सॉरी
9 आर स्क्वायर, तो देखिए 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यस अपान यस डैश बराबर हो जाएगा 1/9, ठीक है ना, 1/9। अगर यहाँ देखेंगे तो इसको भी जब काटेंगे तो 1/9, ये इसको लिख सकते हैं 3 त्रिक 9, सॉरी ये आ गया 3 त्रिक 9 रहेगा ना, ठीक है ना, आर से आर कैंसिल 1:9 हो जाएगा। इतना लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं, इसको मत लिखिएगा फालतू का, ये क्या करेंगे, यस और यस डैश निकाल लेते हैं, 1:9 लिख देंगे, 1:9, इनका अनुपात कितना आ गया, 1:9 आ गया, यही क्या है आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आर डैश त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात पूछा था, दोनों का अनुपात निकल गया 1:9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।